शाम के 6:30 बज रहे हैं और बारिश ना झमाझम हो रही है और ऐसे में मन कर गया है चाय पीने का। तो बस यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। और इतने में भाई भी ऑफिस से आ गया था और ऑफिस से आते टाइम लेकर आया था भुट्टे और बोल रहा था भुट्टे से कुछ बनाओ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कुछ अच्छा सा यमी सा बनाती हूँ जो इसे मज़ा आ जाए खाकर। और ये जो भुट्टे लेकर आया ये नॉर्मल वाले भुट्टे नहीं है, ये स्वीट कॉर्न वाले भुट्टे हैं। तो मैं सोच रही हूँ अब इससे क्या बनाऊँ। तो भाई मेरे दिमाग में आइडिया आ गया है, चलो जी इससे हम बनाते हैं कॉर्न पकोड़ा। बारिश भी हो रही है, अब बारिश में अगर पकोड़े मिल जाए तो क्या ही बात है। चाय भी बन रही है, साथ में भुट्टे आ गए हैं, तो इनके हम बना लेते हैं क्रिस्पी करारे कॉर्न पकोड़े। रेसिपी चलिए देखते हैं। ये भुट्टे ना ऐसे खाने में बहुत टेस्ट लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा मीठे होते हैं। तो जो आप पील करके लेंगे ना तो उसका दाना ना मीठा होता है। आप ऐसे ही दाने मार्केट से लेंगे तो वो मिठास नहीं होती उन दानों में। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस तरीके से भुट्टे, आजकल आ भी रहे हैं मार्केट में, खूब आ रहे हैं, 30 रुपए के ये 2 भुट्टे आ गए थे, ठीक है। तो आप बस लेकर आइए और बनाइए। और दाने निकालने के कोई झंझट नहीं है, आसान सा तरीका बताती हूँ। पहले तो आप भुट्टे को तोड़ लो। अब आप बोलोगे इस तरीके से फिंगर से पुश पुश करके हम निकालें तो निकल जाए, तो बहुत आपके फिंगर्स ना रो देंगी। तो आपको क्या लेना है, चाकू लेनी है और फिर चाकू से आपको इस तरीके से दानों को निकाल लेना है, ठीक है। बहुत ही आराम से निकल आते हैं दाने, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं, तो आराम से कट जाते हैं, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है। तो इस तरीके से हम दोनों ही भुट्टे के दाने निकाल कर साइड में रख लेंगे। भुट्टे के दाने तो हमने निकाल लिए हैं, लेकिन अब इसमें हमें साथ में चाहिए होगी प्याज। तो प्याज को भी हम ज़्यादा छोटा छोटा नहीं तोड़ेंगे, मतलब चॉप नहीं करेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा ही रखेंगे। और यहाँ पर भुट्टो के दाने के साथ में गई प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, ढेर सारी हरी धनिया पत्ती, स्वाद अनुसार नमक ले लीजिए। और यहाँ पर हम चावल का आटा डालेंगे क्रिस्पनेस लाने के लिए। चावल के आटे डालने से चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। और थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए इसमें हम बेसन भी डालेंगे, तो जो हमारे पकोड़े बनेंगे वो इजीली बाइंड हो जाएंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी मैं इसमें डाल रही हूँ, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब बस थोड़ी सी कसूरी मेथी और डालिएगा। कसूरी मेथी पकोड़े में डालने से स्वाद जो होता है वो नेक्स्ट लेवल में पहुँच जाता है, तो ज़रूर डालिएगा। एक बारी पहले तो हम सूखा ही इसे मिक्स कर लेंगे, जो भी सारी ड्राई इंग्रेडिएंट है वो सारे ही इन भुट्टो के दाने के ऊपर मिक्स हो जाएंगे, कोट हो जाएंगे। फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और पकोड़े वाला बैटर हम बनाकर तैयार करेंगे। पानी आप एक साथ मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, ताकि जो आप बैटर बनाएं वो ना ज़्यादा एकदम से गीला ना हो जाए। क्योंकि गाढ़े को तो आप पतला कर सकते हैं, लेकिन पतले को गाढ़े करने में फिर आपको और ज़्यादा इसे सलाना पड़ेगा, फिर और ज़्यादा पकौड़े की क्वांटिटी आपको बनानी पड़ेगी। चलिए जी, यहाँ पर जो हमारे कॉर्न का जो मिक्सचर है पकोड़े बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। मैश करते करते बनाइएगा और इस कंसिस्टेंसी तक कि पकोड़े आराम से आप तोड़ सकें। बस तैयारी तो हो गई है, निकाल लेते हैं कढ़ी और बना लेते हैं पकोड़े। कढ़ाई में जो हमने तेल डाला है वो गर्म हो गया है, तो वही तेल हम थोड़ा सा यहाँ पर पकोड़े के बैटर में भी डालेंगे। ऐसा करने से भी हमारे जो पकोड़े हैं वो अच्छे क्रिस्पी बन के निकलते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर कढ़ाई को ना मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है, ज़्यादा हाई आंच भी नहीं रखेंगे। ऐसे करने से जल्दी ही जो हमारे पकोड़े वो डार्क ब्राउन हो जाते हैं। और लाइट आप रखेंगे, बहुत लो फ्लेम रखेंगे ना तो बहुत तेल पी लेते हैं। तो मीडियम टू हाई फ्लेम में हम हमारे पकोड़े सेकेंगे। छोटे छोटे डैलप्स इसके हम डाल देंगे इसमें, और देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें हम सेक लेंगे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। कई लोग कॉर्न पकौड़ा जब बनाते हैं ना तो उसमें आधे कॉर्न को हल्का दरदरा पीस लेते हैं और ना जो आधे कॉर्न होते हैं उन्हें एज इट इज़ रखते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर कोई भी कॉर्न को पीसा नहीं है, हमने ऐसे ही साबुत कॉर्न लिए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि साबुत कॉर्न का जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। पीस के डालो ना तो ये जो पकोड़े हैं वो मीठे मीठे लगेंगे, फिर खाने में उतने अच्छे नहीं लगेंगे। साथ में यहाँ पर मैंने धनिया और टमाटर वाली चटनी बना ली थी, आज पुदीना ख़त्म हो गया था फ्रिज में। तो बस ये चटनी तो हर किसी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पर हमारे ये जो पकोड़े हैं ये भी सिक कर तैयार हो गए हैं। पकोड़ों को मैंने इस तरीके से एक जाली में निकाल रही हूँ, प्लेट में डायरेक्ट नहीं निकाल रही हूँ। प्लेट में डायरेक्ट निकालो ना तो थोड़े सौगी होने लगते हैं, जाली में निकालो तो एयर जो है वो प्रॉपर सर्कुलेट होती है, जिसके कारण
जो भाप है वो नहीं बन पाती है और वो हमारे जो पकोड़े हैं फिर वो मुलायम नहीं पड़ते हैं। और ये देखिए ये हमारे क्रिस्पी करारे पकोड़े बनकर तैयार हैं, अंदर से भी बहुत मस्त तरीके से सिके हुए हैं। और यहाँ पर चाय में भी हमारी खौल आ गई है। चलिए पकोड़े सिक गए हैं, गर्मा गर्म चाय मसाला चाय भी बनकर तैयार है। आप चाहें तो पकोड़े के ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कीजिएगा, तो चटपटे जब पकोड़े हो जाते हैं तो और ज़्यादा स्वाद आता है फिर खाने में। और सारे ही पकोड़े मैंने यहाँ पर सेक कर तैयार कर लिए हैं। चाहे तो हरी मिर्च को भी आप थोड़ा सा सेक सकते हैं, तो वो भी फिर पकोड़े के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती है। लीजिए भुट्टा लेकर आया था और मैंने उसे कॉर्न पकोड़े बना कर दे दिए हैं और वो खुश हो गया है। और हम सब ने बैठ के हमारा ये इवनिंग स्नैक क्या, वो तो हमारा पेट भर गया था तो हमारा डिनर भी हो गया था, तो फिर डिनर एज एन कुछ अलग से बना नहीं था। सब ने बहुत मन से खाए और सब ने खूब तारीफ़ें भी की। तो आप भी बनाइए, घर वालों के लिए बनाइए, मेहमानों के लिए बनाइए, मतलब बनाने का बस बहाना ढूंढिए और बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। हमने तो मज़े किए और आई होप वीडियो देखकर आपको भी अच्छा लगा होगा। इन्जॉय।